हाँ, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस। तो ये बैच हमारा स्टार्ट होगा करीब 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, जिसमें कि पहले तो पूरा लेक्चर रहेगा, फिर यूनिट वाइज हम एमसीक्यू दे देंगे, कराएंगे, खुद ही यहाँ पर करा देंगे और कुछ होमवर्क के लिए दे देंगे। तो एक अच्छा खासा एमसीक्यू का कलेक्शन हो जाएगा जो हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। तो इसको अभी तो हम बस इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों पढ़ना चाहिए क्यों नहीं, और ताकि 20 से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप रेगुलरली उसका क्लास करेंगे, सही रहेगा क्लास करना। और अच्छा खासा पूरा अपना तैयारी, इस पेपर का पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी ताकि सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस। इसको डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड तो इसे पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करेंगे सिलेबस। तो जैसे ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई, ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हो गया। तो हम यहाँ एकेडमिक्स में आएंगे, फिर डिपार्टमेंट में फैकल्टी ऑफ साइंस, इसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे। फिर यहाँ जो कोर्स आउटलाइन लिखा है, तो इसमें सारे सिलेबस पढ़े रहते हैं, यूजी पीजी पीएचडी जो भी होता है। तो यहाँ नीचे बीएससी एनएपी सेकेंड सेमेस्टर का ये अपडेटेड जो सिलेबस है 2024 में जो अपडेटेड सिलेबस है ये, तो यहाँ इसको ओपन करेंगे। तो ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है। ये पेपर जो होगा पेपर है जो है, पेपर का पूरा नेम ये है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस। ठीक, इसके सारे हम यूनिट 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे अभी। हाँ, ये रहा। इंट्रोडक्शन हो गया। हम सी प्लस प्लस का पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को पढ़ते हुए डेटा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। फिर कैरेक्टर सेट जो होते हैं सी प्लस प्लस में, और ये कीवर्ड्स के बारे में, वेरिएबल, ये सारा पढ़ते हुए फिर इसका प्रैक्टिकल भी किया जाता है। मतलब ये है कि इसको पढ़ते पढ़ते साथ में प्रैक्टिकल करना होता है, ताकि इस कोई भी लैंग्वेज हुआ, कंप्यूटर साइंस का कोई भी लैंग्वेज, उसको पढ़ते हुए साथ में प्रैक्टिकल उसका करते रहते हैं, जिससे ये रहता है कि ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। जो भी लैंग्वेज हुआ साथ में प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है। ये प्रैक्टिकल पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं थियरी का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने समझने के लिए कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए पूरा, क्योंकि है तो पूरा ये सी प्लस प्लस ही, लेकिन इसमें डेटा स्ट्रक्चर भी यूज हुआ है, जिस वजह से इसका नाम ही है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस। तो इन सब जो भी हैं इसका डिस्कशन करेंगे। डिक्लेरेशन वगैरह जो होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर वेरिएबल वगैरह, कांस्टेंट के टाइप पढ़ना पड़ेगा, डेटा टाइप, जो होता है, ऑपरेटर जो यूज होता है कैलकुलेशन के लिए, जैसे मैथमेटिक्स में होता है डिवीजन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वैसे इसमें भी होता है ऑपरेटर, कई तरह के होते हैं ऑपरेटर। प्रेसिडेंस
हो गया। ये तो है वैसे ही बेसिक, फिर ये कंडीशन वगैरह हो गया, जैसे कि स्टेटमेंट वगैरह के लिए होता है, इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, और ये नेस्टेड हो गया, लैडर हो गया, ठीक, इटरेटिव स्टेटमेंट हो गया, फार, वाइल, डू वाइल, ये सारा जो भी लूप में यूज किया जाता है, नेस्टिंग लूप। तो ये जो सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, साथ में जो भी प्रैक्टिकल होगा यहीं पर क्लास में ही किया जाएगा, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। फंक्शंस जो होता है, टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, पासिंग वैल्यू होता है, वैल्यू किसी के फंक्शन थ्रू जो पास किया जाता है, रिकर्सन हो गया, अरे वगैरह हो गया, ये अरे नोटेशन हो गया। ये तो फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, और है ये है थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट हो गया असिम्प्टोटिक नोटेशन हो गया, असिम्प्टोटिक एनालिसिस हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हो गया, रिकर्सन, स्टैक वगैरह हो गया, एडिटी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन स्टैक यूजिंग अरेज। ये तो जो पेपर है वो थियरी वाला पेपर है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। हम पढ़ते रहेंगे, साथ में प्रैक्टिकल करते रहेंगे, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। और इसका फ़ायदा जो इसका जो दूसरा पेपर है, बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में 2 पेपर कंप्यूटर साइंस में पढ़ना होता है। एक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, और एक होता है, एक नीचे है ये प्रैक्टिकल बेस्ड P1 और P3 के। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर था उसको, और अभी ये जो पेपर है ऊपर, अभी ये P3 है ना, ये P3 है, और फर्स्ट सेमेस्टर में एक था P1 पेपर। दोनों पेपर को मिला करके इसमें प्रैक्टिकल में यहाँ पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये प्रैक्टिकल वाला पेपर है। हाँ, ये रहा। तो ये प्रैक्टिकल वाला पेपर है, ये प्रैक्टिकल वाला। तो ये तो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ये इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, बस बता दे रहा हूँ। तो ये तो प्रैक्टिकल पेपर है। तो जो हम यहाँ जो पढ़ाया जाएगा, ये ऊपर वाला पेपर पढ़ाएंगे हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, ये पेपर यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि ये तो लैंग्वेज हमको ये पता है, C++ का लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक। डेटा स्ट्रक्चर एक होता है, C++ का यूज़ करके किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर, तो ये हम पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा रहेगा कि प्रैक्टिकल इसका जो पेपर होगा उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, एक लैंग्वेज भी हम यहाँ सीख लेंगे। और ये फर्स्ट ईयर में जो भी हम बीएससी में पढ़ रहे हैं, ये आगे भी काम आता है। हो सका सेकेंड ईयर में काम आ जाए, नहीं थर्ड ईयर में काम आ जाए, लेकिन आता रहता है काम। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने का रहेगा फ़ायदा कि बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अभी तो स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग में हम अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़े तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होता रहता है। तो अच्छा रहेगा कि इसको स्टार्टिंग से ही बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। ये हो गया। ट्री वगैरह क्या होता है, जैसे कि ट्री से रिलेटेड पूरा ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, एल्गोरिदम वगैरह जो भी रहता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बाइनरी ट्री पढ़ेंगे इसमें, फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह जो है सारा है, ये उसी का है, डिटेल है। ट्री के बारे में ये आगे जा कर के कई तरह का हो जाता है। तो ये बाइनरी ट्री है, पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ेंगे, जो फंक्शन होता है, इंसर्ट का यूज़ किया जाता है, डिलीट का होता है, सब सर्च ऑपरेशंस होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इसमें एनालिसिस, इस ट्री के बेसिस पर जो ऑपरेशन इसमें यूज़ होंगे, तो इसका यूज़ करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है निकालना। तो ये क्यू वगैरह हो गया, जैसे कि ये क्यू भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। स्टैक होता है, एप्लीकेशन जो होते हैं। तो यहाँ ये रहा क्यू के सारे ये पार्ट हो गए, सब पार्ट ये पूरा पढ़ा जाएगा। वैसे ही स्टैक हो गया,
ये स्टैक से रिलेटेड जितना है, ये एडिटिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो गया, अरे क्या कैसे यूज़ होता है। ओवरऑल ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट हम कवर करेंगे 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी से ही या फिर उसके बाद जस्ट ये हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लासेस पूरी चलेंगी, ठीक। उसका पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सारे यूनिट वाइज मतलब अच्छा खासा 50 या 100 एमसीक्यू कराए जाएंगे यूनिट वाइज, ठीक है। 50-100 के आसपास कराया जाएगा अच्छे से पूरा डिस्कशन के साथ, कि ऐसा नहीं कि बस ट्रिक मारे निकल गए, पूरा डिस्कशन के साथ इसको पढ़ाया जाएगा। और फिर होमवर्क में या फिर एक्स्ट्रा अलग से सबके एमसीक्यू अलग से भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे इस एमसीक्यू प्रोवाइड करा दिया जाएगा यूनिट वाइज, इस यूनिट के लिए हो गया, इस यूनिट, इस 3-4 यूनिट जो भी है इसके लिए पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान से स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तभी फ़ायदा रहेगा, और इधर उधर जम करने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, नुकसान ही होता है बल्कि, ठीक। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। बता दे रहा हूँ इसको, आपको ये क्लासेस मिलेंगी कहाँ, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, ये पेड कोर्स ही मिलेगा एप्लीकेशन से ही। तो बता रहा हूँ कहाँ से, आ जाते हैं यहाँ पर। आप सर्च करेंगे एलयू अपडेट, ये ऑल कोर्सेस, ठीक। ओपन करेंगे, यहाँ पर फ़िल्टर लगा है, ऑल कोर्सेस यहाँ पर है। बीकॉम एनईपी है, बीए एनईपी है, बीएससी एनईपी में आएंगे, ये सारी कोर्सें पड़ी हुई हैं। पीसीएम का है, जेबीसी जेडबीसी का सब। यहाँ कंप्यूटर का अलग से ही है, ये कंप्यूटर का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, ठीक। तो कभी परचेज करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि कोशिश एक बार चेक कर लेना कि इस पर कोई कूपन वगैरह मिल रहा है कि नहीं, कि कूपन यूज़ करने पर छूट ज़्यादा मिल जाता है। तो कूपन एक बार पता कर लेना। यहाँ पर आएंगे, ये सारा डिटेल रहेगा, ठीक। अभी डेमो वीडियो वगैरह कुछ अपलोड नहीं है, अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सिलेबस बस डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी जो भी आपको मिलेंगी। क्लास नोट्स रहेगा जो पीडीएफ में मिल जाएगा, पीपीटी भी आपको दे दिया जाएगा, और प्रैक्टिस सेट वगैरह अलग से जो यूनिट वाइज मिल जाएगा आपको एमसीक्यू में। ये पूरे कंटेंट रहेंगे, ये प्राइस रहेगा। हाँ, लेने से पहले एक बार ज़रूर आप इस बात पर गौर करना कि अगर कोई कूपन चल रहा होगा ऑफ़र वगैरह, तो कूपन यूज़ कर लेना, ताकि जो भी प्राइस दिखा रहा है हो सके इसमें भी छूट मिल जाए। तो आप यहाँ से बाय नाउ कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल डाल के आगे प्रोसीड करने पर ये परचेज हो जाएगा यहाँ से, ठीक। हाँ, तो ये सिलेबस हो गया। ये पूरा सिलेबस है यूनिट वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट, ठीक। इसको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।